अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बि सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबी। लोग मुझे कहते हैं एक ही टॉपिक घसीटते रहते हो मुल्हिदीन के ख़िलाफ़, खुदा के वजूद पे दलाइल मुफ्ती साहब देते रहते हैं। कुछ दिन पहले किसी ने मुझे कहा मुफ्ती साहब बहुत हो गया मुल्हिदीन पर रद्द, कोई और टॉपिक चलाएं। कुरान तो अलहम से लेके वन्नास तक तौहीद तौहीद ही बयान करता है ना, बात समझ में आ ही नहीं रही है तो कैसे टॉपिक बहुत हो गया भाई। खुदा को मानते हैं, ऐसे नहीं मानते जैसे मानने का हक़ है। अल्लाह कुरान में जो अपनी निशानियां बयान कर रहा है कोई एक दफ़ा थोड़ी बयान की हैं, बार 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 बार। दूध की मिसालें, शहद की मक्खी की मिसालें, शहद की मिसालें, ऊँट की मिसाल, चौपायों की मिसाल और रंग बरंगे पौधों की मिसाल, दरख्तों की मिसाल, खजूर की मिसाल, अनार की मिसाल, बेलों की मिसाल, पौधों की, दरख्तों की, सूरज की, चाँद की, सितारों की, उनके रास्तों की, इतनी मिसालें, ज़मीन की, पहाड़ की, सहराओं की। बार 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 उन्हीं मिसालों को कुरान घुमाता है और फिर आपको इश्काल होता है अल्लाह उन्हीं मिसालों को क्यों रिपीट कर रहा है। तो अल्लाह इसका भी जवाब देता है वकज़ालिका नुसर्रिफुल आयात, हम इसी तरह अपनी आयतों को बार बार बयान करते हैं, बार बार। लअल्लहुम यतज़क्करून, शायद कि इनको नसीहत हासिल हो जाए। नॉलेज एक अलग चीज़ है, मालूमात तो गैर मुस्लिम को हमसे ज़्यादा हैं। देखो बाप अगर बेटे को ये बताना चाहे कि ये नॉलेज देना चाहे कि मैं तुम्हारा अब्बा हूं, नॉलेज, तो इसके लिए एक दफ़ा बता देना काफ़ी है। जब बच्चा थोड़ी थोड़ी समझ आती है ना तो उसको बता दिया जाता है ये अब्बू हैं और ये कौन है, अम्मी। कंप्लीट हो गई ना उसकी नॉलेज। पूरी ज़िंदगी अब दोबारा बताने की ज़रूरत है? बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बच्चे को पता चल गया ये अब्बा हैं और ये अम्मा है, बस। लेकिन बाप और बाप से कि जितने रिलेटिव्स हैं, मेरा ख्याल है हज़ारों दफ़ा मौत तक, बल्कि मरने के बाद भी, अब्बा के मरने के बाद भी बच्चे को बताते रहते हैं ये कौन थे तुम्हारे अब्बा। अगर बच्चा अब्बा के हुकूक अदा नहीं कर रहा होता, देखो बच्चे को बता दिया ये आपके अब्बा हैं, बच्चे को समझ में आ गया ये अब्बू हैं और ये कौन है, क्योंकि बच्चा इस्लामी मुल्क में पैदा हुआ है, उसको पता है सबके अब्बू होते हैं तो हमारे भी एक अदद अब्बू होंगे। बाज़ लोगों में नहीं है, वो इसको इतनी सीरियस नहीं लेते, अब्बू कहते हैं बस हैं, कोई भी हैं, बग़ैर अब्बू के पैदा नहीं होता इंसान। कौन है, छोड़ो इस बहस में पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, ये अम्मी है बस। और बाज़ जगहों पर तो ये भी अब ख़त्म हो गया, अम्मी का भी सेटअप ख़त्म हो गया। फार्मों में जैसे बकरे पलते हैं ना, ऐसे उन तरक्की याफ्ता कंट्रीज़ में बच्चे पल रहे हैं जिनको आप समझते हो कि तहज़ीब की इंतहा को पहुँचे हुए हैं। हमें तहज़ीब इनसे सीखनी चाहिए। औरतों के हुकूक हमें ये बताएंगे, बच्चों के हुकूक हमें ये बताएंगे। लोग कहते हैं ना तुम मौलवियों से जाके पूछ रहे हो कि औरतों के क्या हुकूक हैं, इस्लाम से पूछ रहे हो, तुम्हें गोरा बताएगा औरतों के क्या हुकूक हैं। गोरा 5 रुपए खर्च नहीं करता औरत के ऊपर, वो तुम्हें बताएगा औरत के हुकूक क्या हैं। 5 रुपए पूरी ज़िंदगी अपनी बीवी पे खर्च कर ले। और हमारे यहाँ क्या हो रहा है, लोगों की कॉल्स आती हैं, बेगम को मालदीव घुमा के ले आया, मलेशिया की सैर करा दी, फिर भी नाशुक्री कर रही है, अपने खर्चे पे कराई मियाँ ने। लुटा देता है सारी दुनिया उसके ऊपर, फिर भी ज़बान से शुक्र के अल्फाज के लिए मर्द तरसता है कि मुंह से कोई फूटे मुंह बेगम शुक्र अदा कर दे, माशाल्लाह जी बहुत अच्छी जगह शादी हो गई मेरी। उसके बच्चों को भी पाल रहा है, उसके जिम्मेदारी निभाता है अपनी। लेकिन जहां मियाँ बीवी में अलहदगी हुई, फिर देखो आप, फिर होता क्या है। खैर मैं इन टॉपिक पे ज़्यादा नहीं जाऊंगा, अभी फिर मीटर शार्ट होने लगता है।
औरत जलील कर देती है मर्द को सारी दुनिया के सामने, मर्द की ज़बान बंद रहती है, और औरत का झूठ भी मर्द बड़े शौक से सुनते हैं कि बिल्कुल सही कह रही है, हाय 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 बेचारी पे बहुत क्या हुआ है, जुल्म हुआ है। होता है जुल्म, औरतों के ऊपर भी होता है, मैं नहीं कह रहा, बहुत से मर्द जुल्म करते हैं, लेकिन आप एक तरफा बात सुन के फैसला कैसे कर लेते हैं? कमाल की बात ये होती है, मर्द ने तलाक दे दी ना तो ये भी जुल्म है। फिर औरतें कहती हैं मेरी जिंदगी तबाह कर दी, 2 नंबर आदमी, तो 2 नंबर से तो जान छूट गई तो शुक्र अदा करो ना, 2 नंबर से जान छूट गई तो शुक्र अदा करो भाई। यानी कुछ भी कर रहा हो, हमारे मुआशरे में सारी बल्ली किस पे डाली जाती है? आदमी के ऊपर। ये सारा यूरोप का कल्चर है, यूरोप। उन्होंने वीमेन राइट्स के नाम पे ना बहुत कुछ गलत सलत करके मुआशरे में, औरत शौहर की सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। इताअत जो औरत के ऊपर, जो शौहर के हुकूक औरत के जिम्मे डाले हैं ना, मेजॉरिटी 90% उन हुकूक को अदा नहीं कर रही है। 90% मेजॉरिटी खवातीन की हमारे शहरी जिंदगी में, गांव देहातों में तो उल्टा मामला है, औरतों पे जुल्म होता है। शहरी जिंदगी में ज्यादातर खवातीन अपने शौहर के हुकूक अदा नहीं कर रही हैं, नचोड़ती पूरा तबीयत के साथ, उसको पूरा नचोड़ लिया उसको। उसकी क्या जिम्मेदारी है आपके ऊपर? ना ना ना, ना सास की खिदमत, ना ससुर की खिदमत। एक मौलाना तारी जमील साहब का बयान सुन लिया कि औरत पे सास ससुर की खिदमत वाजिब नहीं है। भाई वो बहुत फैलाया गया बयान। वो घर में जब कोई बूढ़ा होता है ना, कोई भी, उसकी खिदमत सब पे वाजिब होती है, समझ रहे हैं? मौलाना के बयान का मतलब है कानूनी लिहाज से, अदालती लिहाज से कुछ चीज़ें कानून की जद में नहीं आती हैं, अखलाकियात में वो आती हैं लाजमी। कानूनी तौर पर तो मर्द अगर कमा के घर जाए, बीवी से बोले चाय बना के दो मुझे, बीवी ना बना के दे तो अदालत में केस थोड़ी कर सकता है वो। लेकिन उसकी जिम्मेदारी है भाई, वो थका हुआ आया है, वो तुम्हारे लिए कमा, गैस का बिल वो दे रहा है, बिजली का बिल वो दे रहा है, बच्चों की स्कूल की फीसें वो भर रहा है, तुम यहाँ पेड़े खाने के लिए आई हो यहाँ पे क्या? तो लिबरल, इतना ज्यादा ये लिबरलिज्म ने हमारी औरतों को बागी बना दिया है मर्दों का। इसका नतीजा औरत को नुकसान की सूरत में जाहिर होगा, ये जहन में रखें। इसका मर्द को नुकसान नहीं होगा। नुकसान किसको होगा? तलाकें दे दे के मर्द अय्याशी में आएगा, औरत का बेड़ा गर्क। मैं मानता हूं मर्द भी जालिम है, ऐसा नहीं है कि एक तरफा मामला है, लेकिन मर्दों के जुल्म फौरन ट्रेस हो जाता है। भाई नान नफका अदा कर रहा है, नहीं कर रहा, इसका मतलब जालिम है। हैं ऐसे लोग, बेतहाशा मारता पीटता है तो जालिम है, तो उसका तो हल है ना, उससे अलहदगी इख्तियार की जाए। इसका क्या हल है बेचारे का? औरत पे जुल्म हो रहा हो, हल है भाई अलहदगी इख्तियार करो उससे। इस कमबख्त पे जुल्म हो रहा है, इसका कायनात में किसी के पास कोई हल नहीं है। आई बात समझ में? क्योंकि औरत अगर इसकी इज्जत का जनाजा निकाल रही है, जो भी करे इसके साथ, मर्द के पास कोई ऑप्शन नहीं। आप कह सकते हैं वो भी तलाक दे सकता है, नहीं दे सकता, क्योंकि अगर वो डिवोर्स देगा, औरत अदालत में जाके उसको ऐसा नाच नचाएगी कि आपकी सोच होगी, वो कहेगा मैं जान से मार देता, अच्छा था मैंने तलाक क्यों दी। जायज नहीं है, हराम है जान से मारना, लेकिन वो ये सोचेगा कि बच्चे भी हाथ से गए। आई बात समझे? सारा खर्चा किस पे डाल दिया? मियाँ पे। और इज्जत अलग गई, क्योंकि वो आपके दोस्तों को फोन कर करके जब बताएगी मेरा मियाँ ऐसा, सारे दोस्त भी उसकी साइड लेंगे। समझ रहे हो ना? सारा वो मीडिया पे जाके जब आपको जलील करेगी तो सारी दुनिया किसका साथ देगी? उसका साथ देगी। ये हो रहा है मुआशरे में। तो बैलेंस होना चाहिए। हमारे मुआशरे में बैलेंस नहीं है, इतदाल नहीं है। जो उधर को जाते हैं औरत के हुकूक पे, वो उधर ही चले जाते हैं, उसको मर्द को बिल्कुल ही नजरअंदाज कर देते हैं। दोनों के हुकूक हैं इस्लाम में। वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ। कुरान कहता है कि जितना औरत की जिम्मेदारी अल्लाह ने रखी है, इतनी ही मर्द की भी रखी है। जो अपने हुकूक को अदा नहीं करेगा, उससे पूरा पूरा सवाल होगा। लेकिन हुकूक पूछें तो सही हैं क्या?
ये तो पूछें पहले, ये तो तय करो कि हैं क्या हुकूक। गैस बिजली का बिल कमबख्त ने दे दिया, वो कमबख्त आपके बच्चों की स्कूलों की सारी फीसें उठा रहा है, वो उल्लू का पट्टा, माजरत के साथ, बहुत माजरत के साथ, जितने भी यहां बैठे हुए उनसे, वो नाश्ता दे रहे तुम्हें, दोपहर के खाने का इंतजाम किया हुआ है, शाम के खाने का इंतजाम किया हुआ है, बस करो ना, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। यूरोप जाके देखो, वो आधा मियां कमा रहा है, आधा बीवी कमा रही है। फिर ये इजाफी गरीबियां हैं, जेब खर्ची भी देनी चाहिए, अखलाकी लिहाज से फर्ज बनता है कि बीवी को कुछ पॉकेट मनी दी जाए। सब देते हैं, हम भी देते हैं, आप भी देते होंगे, नहीं दो तो ये जरूरी, बोलो, नहीं है। आपको रात को घर पे होना चाहिए। शरीफ आदमी हमेशा रात कहां गुजारता है, घर हो जाए। कभी कभार सफर पे चला गया, गायब हो गया, कोई इतनी टेंशन की बात, ये मर्द का हक है, रुखसती उसकी थोड़ी हुई है, उसको बिल्कुल आपने वो बाउंड कर दिया उसमें। उसको ये हक है कि आपका मोबाइल चेक करे वो कि किससे बात कर रही थी, उसको ये हक है कि फेसबुक आईडी चेक करे वो। आप रुखसती होके उसके घर में आके बाउंड हुई हो, पाबंद हुई हो आप। ये जो लिबरल लोग कहते हैं औरत किसी के पाबंद, शौहर के ताबंद, ये लिबरल लोगों का मजहब है, उनको उस लानत भेजो उस कल्चर पे। एक तरफ हो जाओ, या इस्लाम या लिबरलिज्म। मैं औरतों को कहता हूं, तुम्हें अगर इस्लाम को फॉलो नहीं करना है तो शादी के तकल्लुफ की जरूरत क्या है तुम्हें। इस्लाम में मियां का मतलब यह होता है कि औरत उसकी इताअत करेगी, नहीं तो मियां बनाने की जरूरत नहीं है। फिर रिश्तों के पीछे भागा ना करो, रिश्ता बता दें, रिश्ता बता दें, किसी शादी करा दें, शादी करा दें। शादी का मतलब यह कि औरत सारी जिंदगी शौहर की इताअत करेगी, जायज चीजों में, उस पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ ना डाला जाए, तो जायज चीजों में वो इताअत करेगी। शौहर अगर कह रहा है कि फेसबुक पे आईडी मेरी मर्जी के बगैर बनाने की आपको इजाजत नहीं है और मैं आईडी चेक करूंगा, तो बिल्कुल उसका 100% हक है। उसमें यह कहना कि मुझ पे शक क्यों कर रहे हो। एक साहब कुछ दिन पहले मेरे ना मोबाइल लेके यूं 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 घुमा रहे मेरे, मैं बैठा हुआ हूं, मैंने कहा भाई वीडियो ना बनाओ, क्योंकि इंसान किसी भी महफिल में बैठा है, बेतकल्लुफ होके बैठा है, हर जगह वीडियो बनेगी, ये तो गलत है ना। कह रहे नहीं मैं वीडियो नहीं बना रहा। तो मैंने कहा फिर कैमरा यूं यूं क्यों घुमा रहे हो। कह रहे नहीं मैं पिक्चर ले रहा हूं। मैंने कहा दिखाओ मुझे तो शक हो रहा है कि आप वीडियो बना रहे हो। कह रहे हैं क्या मुझ पे शक कर रहे हो। मैंने कहा बिल्कुल शक कर रहा हूं मैं आप पे। मैंने कहा मैं बिल्कुल, यानी मुझ पे, मेरी जबान पे इत्मीनान नहीं। मैंने कहा बिल्कुल भी आपकी जबान पे मुझे इत्मीनान नहीं है, क्योंकि ना आप मेरे बाप हो, ना आप मेरे मामू हो, जिसको मैं बचपन से जानता हूं। बात आ रही है समझ में। तो ये जो इस तरह के डायलॉग होते हैं ना, इनसे कभी भी बिल्कुल भी मुतासिर होने की चंदा जरूरत नहीं है। सामने वाले का ये फर्ज है कि वो शक का मौका ना दे आपको। एक आदमी आपके लॉकर के गिर्द घूम रहा है ना, जेब में यूं यूं करके झांक रहा है, आपको तो खतरा होगा कि ये जेब कुतरा है। अब आप अपनी जेब को की जिप बंद कर रहे हो और उसको बोल रहे हो उधर जाके बैठ कर शक कर रहे हो मुझको। भाई शक का मौका किसने दिया है। ये डायलॉग होते हैं जिनसे कभी भी मुतासिर होने की जरूरत नहीं है। आप किसी से प्लॉट का सौदा कर रहे हो, कुरान ने कहा कि रिटर्न, जितने भी खरीदो फरोख्त के बड़े मामलात होते हैं, लिख के होने चाहिए। जबान से नहीं चलेंगे, ये लिख के होने चाहिए, रिटर्न में होने चाहिए। लेकिन हमने देखा है किसी से कोई मामला कर रहे हो, ओ भाई लिखो यार मेरी जबान पे एतमाद नहीं है, तो ऐसे मौके पे आपने पता क्या कहना है, बिल्कुल भी नहीं है। आई बात समझ में। बोले बिल्कुल भी हमें आप पर, आप हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैं नहीं कह रहा बीवियों पे खामखा में शक करना शुरू कर दें घटिया लोगों की तरह, जाके ना, जैसे बाज ससुराल वाले दामादों के फ्रिज जाके झांक रहे होते हैं क्या क्या रखा हुआ है अंदर ना। तो ये बड़ा घटियापन है। खामखा में बेगम के मोबाइल बिला वजह चेक करना, उसके कंप्यूटर में घुसना, ये घटियापन है। लेकिन अगर वाकईतन कोई कराइन से पता चल रहा है, कोई शक हो रहा है कि यार ये कोई गड़बड़ चल रही है, कोई बहुत, तो फिर मर्द की जिम्मेदारी है कि वो चेक करे। घर इसी तरह टूटते हैं। इसी तरह मियां की
कि मोबाइल में भी घुसना जायज़ नहीं है औरत के लिए, किसी की प्राइवेसी में दखल अंदाजी शरीयत में पसंदीदा काम नहीं है। लेकिन मियाँ साहब आते हैं और घंटों घंटों ऐसे बात कर रहे हैं और कह रहे हैं मैं अपनी वालदा से बात कर रहा हूँ, अम्मी से। इतना अच्छा मियाँ यार, अपनी माँ से घंटों घंटों हंस हंस के बात कर रहा है। औरत को शक होता है। फिर अगर वो कहती है मुझे मोबाइल दिखाओ, फिर आप ये नहीं कह सकते कि मैं इतना नेक आदमी, मुझ पे शक। तो बेगम को चाहिए कह दे आप नेक अपने अब्बा के लिए होंगे, आपने शक का मौका मुझे दिया है। और ख़ास तौर पर मुफ्ती तारिक मसूद के बयान भी सुनते हो और उसके बाद शादियों की बातें भी करते हो और फिर मोबाइल भी यूं करके छुपाते हो। हकीकत बाज़ औरतों की शिकायत होती है कि वो फ़ोन कहती हैं हमारे मियाँ फ़ोन देख रहे होते हैं। ऐसे जैसे मैं आती हूँ ना, यूं कर लेते हैं ऐसे करके ना, ऐसे जैसे पता ही नहीं क्यों यूं करके ना, ऐसे जैसे कुछ था ही नहीं। जब ऐसा काम होगा तो औरत को हक है ना कि देखे भाई, बोलते क्यों नहीं भाई, हक है ना उसको कि भाई ये क्या कर रहा है, भाई ये क्या है। मोबाइल से इतनी तलाक़ें हुई हैं ना, जो इतनी बदगुमानियाँ घरों में फैली हैं, इतनी बदगुमानी। बेगम ने यूं छुपा दिया तो आदमी को शक शुरू है, पता नहीं क्यों छुपा रही है भाई। मियाँ यूं करके छुपा रहा है तो औरत को शक होगा। तो ऐसा काम कर क्यों रहे हो भाई। अव्वल तो हम जो आपको चार की तरगीब देते हैं इस तरीके से नहीं देते कि आप सेटिंगें शुरू कर दें। जैसे पहली तमीज़ से, शरीफ लोग पहली भी तमीज़ से, तो ऐसे ही तमीज़ से। तो जो बदगुमानी का मौका देता है ना, उसके ज़िम्मे वो खुद अपना कैरेक्टर ख़राब कर रहा है आपके सामने। खामखा में किसी को किसी की तफ्तीश की इजाज़त नहीं है, जेबों में घुसने की, घरों में घुसने की, मोबाइलों में घुसने की, ये तो बिल्कुल इजाज़त नहीं है। लेकिन जिसका आपके साथ मामला है उसको आपने जब खुद शक का मौका दिया है तो फिर वो सवाल पूछने का हक़ रखता भी है, रखती भी है। फिर ये कहना कि जी ऐसे बहुत घर तबाह हुए हैं, शौहर शुरू में पकड़ा जाता, यहाँ तक नौबत ना पहुँचती, लेकिन शुरू में उसने डायलॉग मारे कि मुझ पे शक कर रही हो। बेगम डर गई, हाय बेचारा इतना नेक आदमी, इस पर तो शक बनता ही नहीं है। इस तरह मियाँ ने पकड़ा तो कुछ नहीं भाई। हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खातून के साथ तन्हाई में खड़े हुए थे, वो आपकी ज़ौजा थी। एक सहाबी गुजरे, उन्होंने दूर से देखा, आपने उन सहाबी को बुलाया, फरमाया मेरी ज़ौजा है। उन्होंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह आप पे कौन शक कर सकता है। तो देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बदगुमानी के मौके से बचाया उनको, खुद बचाया उनको बदगुमानी के मौके से। इसमें दर से आने वाली उम्मत के लिए कि कोई इतना नेक परहेजगार अपने आप को शो करने की कोशिश न करे कि मेरे ऊपर उंगली उठ नहीं सकती, हम तो बहुत नेक हैं, हमारे पीर साहब इतने नेक हैं कि बंद कमरे में अलग खातून को बिठा के बातें कर रहे हैं तो हमें यकीन है कि ये बेटी बना के ही समझा रहे होंगे। वो बुजुर्ग की जिम्मेदारी है बताए लोगों को कि भाई कौन है ये मेरी, मैंने दरवाज़ा क्यों बंद किया है। ऐसे पीर चल रहे हैं मार्केट में कि मुरीदनी को दरवाज़ा बंद करके बिठाया, उससे बातचीत कर रहे हैं और जो बाकी मुरीद हैं उनको शक करने की इजाज़त बोलो नहीं। उधर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बंद कमरे में नहीं थे, खुली जगह पे थे, लेकिन तन्हाई में, तो आपने बदगुमानी दूर की। तो ये आजकल बहुत बड़ा मसला हो गया है कि बदगुमानी का मौका देंगे और जब कोई तफ्तीश करना चाहे तो फौरन कहेंगे आप हम पे शक क्यों कर रहे हो। मुफ्ती तारिक मसूद साहब के बयानात सुनने के लिए youtube.com/मुफ्ती तारिक मसूद को सब्सक्राइब करें। और अगर आप लाइव वीडियो को कभी भी मिस नहीं करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलें। जज़ाकल्लाह।